तो भाई नर्सिंग भर्ती वाले कैंडिडेट की लाइफ है वो पूरी तरीके से बर्बाद होने वाली है। और ये कैसे बर्बाद होने वाली है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो शुरू करते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और फॉलो ज़रूर कर लेना, ठीक है। और अगर आपको बकबक मेरी नहीं सुननी है तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैंने पहले भी इसीलिए वीडियो डालने बंद कर दिए थे। लेकिन अब किसी की डिमांड है कि आप वापस से नर्सिंग भर्ती वालों को थोड़ा मोटिवेट करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वागत है आपका। तो भाई कैसे होने वाली है, अब सबके मन में ये हो रहा होगा कि कैसे बर्बाद होने वाली है सिस्टर, ये क्या बोल रही हो आप। कईयों को गुस्सा भी आने वाला है, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ जो बहनें हैं ना, अपने घर छोड़ छोड़ के बैठी है, जो सिक्कर से है, झुंझुनू से है, पिलानी से है, झालावाड़ से, जाने कहाँ कहाँ की लड़कियां हैं ना, जो कहाँ लगी हुई है, जनता क्लिनिकों पे लगी हुई है, अपने घर बार अपने बच्चों को छोड़ के। कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो बच्चों को साथ लेके रह रही हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और आजकल तो आपको पता है टाइमिंग भी चेंज कर दिया है। टाइमिंग क्या कर दिया है ना, 8 से 12 कर दिया है और 5 से 7। तो आपको पता है कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ हो रही है आपकी, और आप क्यों घर छोड़ के बैठी हुई हो ये आपको भी पता है, क्योंकि आपको नौकरी पानी है। और दूसरा अपना पॉइंट है ना, जो नर्सिंग भर्ती जो संविदा कर्मी लगी हुई है, उनको ऐसे आने वाले समय में भाई हम तो परमानेंट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बंदियों कुछ नहीं है। आप 9 साल काम करोगी ना, तब आपका 1 साल काउंट होगा। और वो भी जरूरी नहीं है। अभी तक जो पहले घोषणा करके गई थी ना सरकार, उनको भी अभी किसी ने परमानेंट नहीं किया है। तो जो परमानेंट वाला आपके दिमाग में जो भूत चल रहा है ना, उसको आप निकाल दो तो शायद मेरी नज़र में अच्छा होगा। तो जो संविदा कर्मी बहनें हैं, हो सकता है वो ओवर एज नहीं हो, नई लड़कियां लगी हो संविदा में, मतलब संविदा में जो लगी वो नई लड़कियां हैं, तो अपने दिमाग से ये भूत निकाल देना। 5 साल में भर्ती निकलती है। और अगर 5 साल की भर्ती में आपको बोनस देके एग्जाम कराया जाएगा ना, तो मेरी बहनों ये आप भूल जाना कि आप उस एग्जाम को फाइट कर पाओगी। क्योंकि 5 साल बाद में आपकी भी वही एज हो जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, और आप सोच रहे हो कि आप पढ़ाई कर लोगे और 45% नंबर ले आओगे, तो इम्पॉसिबल। ठीक है, भूल जाओ इस चीज को, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। मैं कह रही हूँ, एक्सपीरियंस से कह रही हूँ भाई, इतने सालों का है। हम भी 2013 से भटक रहे हैं। बहुत सी लड़कियां हैं जो 2013 से है, जो अभी जनता क्लिनिक पे लगी हैं। और मैं कहना तो नहीं चाहती, लेकिन वो कैसे कैसे लगी हैं वो मुझे भी पता है, ठीक है। घर बार छोड़ के बैठी है, सब कुछ छोड़ के बैठी है अपना। अब आपको करना क्या है, आपको करना है कि जो ये भाई लोग हैं, जो इतना मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो खुद के लिए अकेले के लिए नहीं कर रहे हैं, वो सबके लिए कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, उनको नारी शक्ति की ज़रूरत है, ठीक है। अकेले जहाँ भी अकेले लड़के होते हैं ना, पुलिस वाले उनको डंडा दे के भगा देते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ एक नारी खड़ी होगी ना, स्त्री खड़ी होगी आगे आगे, किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होगी कि उस पे हाथ उठाए या उसके साथ में दुर्व्यवहार करे। तो आपको क्या करना, आपको सिर्फ उनकी ढाल बनना है। और चौथी बात मैं आपको बताऊं ना, ये लास्ट मोमेंट, लास्ट टाइम है आपके पास में। अगर आप ये सोच रहे हो ना, नहीं मैं नहीं जा रही भाई, वो चली जाएगी, अरे इतने बंदे तो जा रहे हैं, मैं क्या करूंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर कोई सोच रहा है आपकी तरह, हर कोई सोच रहा है, तो मतलब हर कोई वहां पे नहीं पहुंच रहा है। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सब अपना है ना एकजुट होके, सब बहनों से रिक्वेस्ट है मेरी, विशेष तौर से जो एएनएम बहनें हैं, जीएनएम में भी बहनें हैं बहुत सारी, तो एएनएम जीएनएम जो बहनें हैं, जो लड़कियां हैं, उनको कहना चाहती हूँ, देखो बहनों, आप ओवर एज हो चुकी हो, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मतलब सब है जो 30+ है, ठीक है, कोई 35 से ऊपर भी है ना। तो आप लोग घर बार छोड़ के बैठे हो, किसके लिए बैठे हो, नौकरी के लिए बैठे हो। और ये आपके पास में लास्ट मोमेंट है। मैं कह रही हूँ आपको, आप मेरे से लिखवा के ले लो, आप दिन रात एक कर दोगी ना, तो भी आप 45% नंबर नहीं ला पाओगे। क्या कारण है इसका, इसका रीजन ये है कि एग्जाम आपने देखा ना, संविदा एग्जाम देखे कितना, मतलब कितना हार्ड पेपर होता है राजस्थान वाला, ठीक है। एक ही ऑप्शन में 4 4 5 5 घुसेड़ रहे हो, तो सारा टाइम आपका ऐसे जा रहा है, ऊपर से माइनस मार्किंग हो रही है। तो ऐसे तो है नहीं कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन रट लिए हैं
और रटन विद्या करके आप लोग पेपर दे के आ रहे हो ना भाई, मैं तो 45% ले आऊँगी और मेरे पास में तो 20% बोनस है, 10%। तो अभी जो नई लड़कियाँ लगी हैं ना उनके पास तो 10% ही बोनस है, आपको बता दूँ। बहुत सी लड़कियाँ जिनके पास 10% ही बोनस है, ठीक है। और दूसरी है किसी के पास 20 है। मुझे नहीं लगता कि 30% बोनस तो किसी के पास में ऑलमोस्ट हुआ होगा। और 30% बोनस हो भी गया ना तो किस काम का है आपका 30% बोनस, ये तो बताइए आप। अगर आप 45% नहीं ला रहे हो, मान लो आप एक क्वेश्चन सही कर रहे हो, एक गलत कर रहे हो, ठीक है। ऐसे तो है नहीं कि आप क्वेश्चन सही 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 आपको आ रहे हैं, कर पाओगे क्या 45%? 45% का मतलब होता है कि अगर 150 क्वेश्चन है तो आपको तकरीबन 75 क्वेश्चन तो राइट करके आने पड़ेंगे। रॉन्ग की तो आप सोचना भी मत, ठीक है। 75 क्वेश्चन आपको राइट करने पड़ेंगे। अगर आपने उन 75 में से गलत क्वेश्चन कुछ कर दिया है तो वो माइनस मार्किंग चली जाएगी। अब आप सोच लीजिए कितना टिपिकल है। और क्वेश्चन ये जरूरी नहीं है, अब जो पेपर बन रहे हैं उसमें जीके भी आ रहा है, क्या बोलते हैं, हिंदी भी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, कंप्यूटर आ रही है, तो कहाँ तक आप करोगे। ऐसे तो है नहीं कि जो 75 क्वेश्चन है वो नर्सिंग के उठा के दे देगा बंदा, नहीं देगा ना। और अगर नर्सिंग का दे भी दिया तो जरूरी नहीं है कि आपको 75 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो जो बहनें हैं ना उनसे मैं कहना चाहती हूँ, देखो ये जो लास्ट मोमेंट है ना ये बहुत है। आप 2013 से धक्के खा रहे हो। जो नई लड़कियां ना उनको भी कहना चाहती हूँ कि आपको ऐसे लग रहा है ना कि आप 45% नंबर ला पाओगी, नहीं ला पाओगी बहनों, नहीं ला पाओगी। बहुत मुश्किल है 45% नंबर लाना। जिन्होंने पेपर दिया है ना उनको पूछना, आपने खुद ने दिया है, मतलब जो संविदा पे लगी है ना वो मुझे पता है। बहुत सी कम लड़कियां हैं जो हाई मार्किंग पे हुआ है उनका, कुछ लड़कियां जो लटकते लटकते वो पास हुई है ना। तो ऐसा है कि नहीं ला पाओगे। और जो लड़के हैं वो बेचारे पहले से ही धरातल पे कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बस आपको उनकी ढाल बननी है और ढाल बन के उनका सहारा देना। ये लास्ट मोमेंट है, मैं बार बार कह रही हूँ। समय बीत गया तो फिर कुछ नहीं है, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो कोशिश कर लीजिए, जब भी आपको धरने पे बुलाया जा रहा है तो आपको आई थिंक जाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए और हर वक्त उनका साथ देना चाहिए। आपको आगे की तरफ ढाल बनना है। और ये लास्ट मोमेंट अगर चला गया ना तो फिर आपका जो जहाँ आपने पैसा लगाया है ना, मुझे पता है आप कैसे लगे हुए हो, मतलब जहाँ आपने पैसा लगाया ना वो सारा वेस्ट होने वाला है। और जो घर से आप निकल के आई हो बच्चों को ले लेके वो भी, और घर पे वापस जाओगी और अगर जॉब नहीं मिलने वाली है तो कितना बड़ा आपका मजाक बनने वाला है। आप खुद सोच सकते हो ये चीज़, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना आप लोग, ताकि आगे की जो नारी शक्ति है उस तक पहुँचे। और जो ये भाई हैं बेचारे ये कोशिश कर रहे हैं धरातल पे, कौन है जो लड़कियों को परेशान करना चाहेगा, कोई नहीं करेगा। लेकिन जो नारी शक्ति है ना वो सहारे की ज़रूरत होती है लड़कों को, उनके आगे ढाल बनने के लिए। वरना तो पुलिस वाले उनको लतेड़ लतेड़ के पता नहीं कब से धरने से उठा देते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लड़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें और ये जो एग्ज़ाम है ना इसको कैंसिल कराने की कोशिश करें प्लीज़। धन्यवाद।